हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 8 क्लास के लिए एक मैथमेटिक्स का वीडियो लाए हैं। वो है एक्सरसाइज 10A क्लास 8 मैथ भारती भवन हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 10A का 9 नंबर सवाल। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि महेश 8,000 रुपया में एक टेलीविज़न खरीद कर 8,700 रुपया में बेचा और सुरेश 6,000 रुपया में एक टेलीविज़न को खरीद कर 6,600 रुपया में बेचा, तो किसका प्रतिशत लाभ अधिक होगा। देखिए यहाँ पे केवल लाभ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका प्रतिशत लाभ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ निकाल के देखेंगे। ठीक है, ये 8,720 रुपया है, 8,720 रुपया में बेचा। अगर ऐसे देखा जाए तो आप समझेंगे कि ये 8,000 रुपया में खरीद कर 8,720 रुपये में बेचा तो इसको 720 रुपया लाभ हुआ, और सुरेश 6,000 रुपया खरीद करके 6,600 रुपया में बेचा तो इसको तो मात्र 600 रुपया लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए लाभ का जो रकम है वो प्रतिशत लाभ नहीं है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सूत्र में बैठा के इसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पहले हम महेश का निकालेंगे। ठीक है, पहले महेश का, तो महेश के लिए पहले निकालेंगे। ठीक है, महेश के लिए टीवी का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है इसका 8,000। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, कितना में बेचा है, 8,720 रुपया में बेचा। तो इसे लाभ हुआ कि नहीं हुआ, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है इसलिए लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर 8,720 माइनस 8,000। ठीक है, जितना में विक्रय करता है उतना में घटाते हैं जितना में वो खरीद करता है, तो निकल जाता है लाभ। तो लाभ बराबर यहाँ निकल के आया है इसका 720 रुपया, घटा देंगे इसको आएगा 720 रुपया। तो 720 रुपया लाभ किसको मिला, तो हम बताएंगे कि 720 रुपया जो लाभ मिला है वो महेश को मिला है। लेकिन ये तो लाभ है, हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे क्योंकि वहाँ पूछा गया कि कितना लाभ, किसका लाभ प्रतिशत अधिक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये सूत्र है, इस पर आप बैठाएंगे। ठीक है, तब लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा 720 गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कितना में खरीदा था, 8,000 रुपया में खरीदा था। 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए, 8 9 72। 9% इसको लाभ हुआ, किसको, महेश को 9% लाभ हुआ। अब देखते हैं कि क्या सुरेश को भी वही लाभ हुआ क्या। तो सुरेश देखिए कितना में बेचता है, सुरेश देखिए 6,000 रुपया में खरीद करके 6,600 रुपया में बेचता है। तो अब देखिए सुरेश के लिए क्या मिल रहा है, सुरेश के लिए टीवी का क्रय मूल्य 600 रुपया में 6,000 रुपया में खरीदा वो। ठीक है, और टीवी का विक्रय मूल्य वो कितना में बेचा, वो बेचा 6,600 रुपया में बेचा, इसलिए इसको लाभ कितना मिला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 6,600 माइनस करेंगे 6,000 बराबर 600 रुपया इसको लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन लाभ प्रतिशत कितना हुआ, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है,
लाभ बैठाएंगे कितना, 600। अब क्रय मूल्य कितना हुआ, 6000। 2 जीरो 2 जीरो काट लीजिए, 1 जीरो यहाँ से भी काट लीजिए और 6 से काट लीजिए, 6 दहें 60, 10%। अब बताइए, लाभ तो भले इसको कम मिला, लेकिन परसेंटेज में लाभ ज़्यादा किसको मिला, सुरेश को। तो अतः लिख देंगे, अतः दूसरा टेलीविज़न पर प्रतिशत लाभ, दूसरा टेलीविज़न पर प्रतिशत लाभ अधिक होगा, या हम कह सकते हैं कि सुरेश को ज़्यादा प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो ये हिसाब समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक सवाल आ गया है आपके बीच में, वो क्या है देखिए, 10 नंबर का सवाल। अगर 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो देखिए, 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य कहने का मतलब कि 10 पुस्तक, जितना पैसा में वो 10 पुस्तक खरीद के लाया, ठीक है, 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी उतना पैसा उसको 9 पुस्तक को बेच करके ही निकल जा रहा है। बात समझ में आ गया आपको कि 10 पुस्तक जितना में वो खरीद करके लाया, उतना पैसा वो 9 पुस्तक को बेचा और उसे उतना पैसा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जरूर उसको लाभ हुआ है ना। आप कहेंगे कि हाँ लाभ तो हुआ है, एक पुस्तक का लाभ हुआ है उसको, क्योंकि अगर 10 पुस्तक खरीद के लाया है, ठीक है, जितना पैसा में, 9 पुस्तक को बेच करके उसको उतना पैसा मिल गया है। जब उतना पैसा उसे 9 पुस्तक को बेच करके मिल गया है तो निश्चित रूप से उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये चूंकि 10 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है, 9 पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है, दोनों समान है, इसलिए इसको हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए यहाँ पे आंसर में माना कि 10 पुस्तक का क्रय मूल्य मान लिया जाए कि X रुपया में वो खरीद करके लाया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो 9 पुस्तक बेचता है, 9 पुस्तक बेचता है, तब उसको कितना पैसा मिल जाता है, X रुपये मिल जाता है। तो 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर X रुपया। ठीक है, अब देखिए एक एक पुस्तक का आप यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। इससे क्या होगा कि हिसाब बनाने में सुविधा हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर X रुपया, इसलिए एक पुस्तक का आप निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। तो एक पुस्तक का कितना हो जाएगा, X डिवाइडेड बाय 10 रुपया। ठीक है, अब देखिए तथा 9 पुस्तक का क्रय मूल्य X रुपये, इसलिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो आएगा X बटे 9 रुपया। तो देखिए ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है।
तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 10 पुस्तक का क्रय मूल्य, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 10 पुस्तक का क्रय मूल्य माने x रुपया, इसलिए एक पुस्तक का क्रय मूल्य। और ये 9 पुस्तक का हम लोग विक्रय मूल्य माने, तो यहाँ पे विक्रय लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पे है x/9 और क्रय मूल्य है x/10। तो इससे क्या होगा, लाभ निकल के आ जाएगा। आप लाभ निकालिए इसका 90, यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस 9x बराबर x/90। ये क्या आया है, ये लाभ आया। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ के जगह पे आप बैठा सकते हैं x/90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया है, तो x/10 एक का निकाल रहे हैं, इसलिए x/10 यहाँ पे लिखेंगे x/10। ठीक है, चाहे तो इसको आप इस तरह से काट सकते हैं। अब देखिए आया क्या, यहाँ पे आया है 10x/9, इसको उलट दीजिए तो 10 ऊपर चल जाएगा, x नीचे चला आएगा, x भी काट दीजिए, अब कटेगा नहीं, तो आएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और फिर 1/9%। तो इसका आंसर कितना मिला, 11.1/9%। अतः पुस्तक पर लाभ बराबर 11.1/9%, और यही आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत पूछा। तो देखिए माना कि 10 पुस्तक का क्रय मूल्य हमने x रुपया माना, तो 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य भी x रुपया ही होगा, क्योंकि दोनों का मूल्य बराबर यहाँ बताया गया। अब देखिए 10 पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपया, तो एक पुस्तक का x/10 रुपया। ठीक है, और 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य x रुपया, तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य x/9 रुपया। तो एक एक पुस्तक का क्रय विक्रय निकाल लिए हैं। अब जब यहाँ पे देखिए लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, तो विक्रय मूल्य x/9 है और क्रय मूल्य x/10 है। ठीक है, तो दोनों का भिन्न का घटाव कर दिए, आया x/90। तो x/90 जो आया है वो लाभ आया। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आया x/90 गुना 100 और क्रय मूल्य है x/10। इसको अगर काटते हैं तो काट कूट के आ गया 100/9, यानी इसका आंसर आ गया 11.1/9%, और यही इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब इसी तरह का एक सवाल और देखिए तो समझ में आएगा। और भी 11 नंबर का एक सवाल है। अब ये सवाल को आप देखिए यदि 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य 51 पुस्तक का क्रय मूल्य, देखिए बात एक ही चीज़ है, केवल उसको क्या किया, विक्रय मूल्य को पहले लिख दिया और क्रय मूल्य को बाद में लिख दिया। तो लाभ प्रतिशत निकालिए। ठीक है, माना कि वस्तु का, माना कि 50 वस्तु का
क्रय मूल्य बराबर x रुपये, इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर निकालना चाहेंगे तो x बटे 50 रुपये आ गया। ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोला है कि 50 वस्तु का जितना क्रय मूल्य है 51 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 51 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर x रुपया, इसलिए 51 वस्तु का 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, 1 मिनट, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, विक्रय मूल्य x रुपया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य x बटे 50 रुपया, और 51 वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है, 51 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया, इसलिए एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x बटे 51 रुपया। ठीक है। अब क्या है कि चूंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लाभ होगा, और वो बताया भी है कि लाभ, तो लाभ होता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है x बटे 50 और क्रय मूल्य है x बटे 51। लघुत्तम ले लेंगे तो आएगा कितना, लघुत्तम कटेगा नहीं तो आ जाएगा 0 और 5 25 2550, 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 25 25 51 आएगा। अब माइनस इसको अगर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 25 25, यानी 5 बार में अगर करें तो 5 5 5 आएगा, यानी 50 आएगा, है ना। चलिए 50 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए कितना आ रहा है इसका लाभ, x बटे 25 50, इतना लाभ आ गया। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य बराबर लाभ के जगह पे x बटे 2500 लिख देते हैं, 50 लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई 100, और क्रय मूल्य कितना हुआ वो देख लीजिए। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है x बटे 51, क्रय मूल्य है x बटे 51। ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 100x बटे 2550 मल्टीप्लाई ऊपर में 51 हो जाएगा, नीचे में x हो जाएगा, x कट जाएगा। 51 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। चलिए 5 बार में काट देते हैं, और इसको भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं 2 बार में। तो आंसर कितना आ गया, 2%। कट कुट के कितना आ गया, 2%। अतः वस्तु पर लाभ प्रतिशत बराबर 2%। आंसर क्लियर। एक बात देख लीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 51 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो देखिए 50 वस्तु का विक्रय मूल्य माने है x रुपया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य x बटे 50 रुपया आ गया।
फिर 51 वस्तु का क्रय मूल्य उतना ही होगा जितना कि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो 51 वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य x बटे 51 रुपया। अब हम जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य x बटे 50 और क्रय मूल्य x बटे 51। ठीक है, माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद आपका आ गया x बटे 25 50 यानी 2550। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो सूत्र बैठाएंगे लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ के जगह पे x बटे 2550 और मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय x बटे 51। x बटे 51 क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य जो था वो x बटे 51 आया था। ठीक है, बैठा दिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको उलट दिए हैं और काटे हैं। काटने के बाद 2 कट फुट के आ गया। इसका मतलब 2% जो हुआ वो उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो आप इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।